नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों बच्चों। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और इसके अध्ययन क्रम में हम अध्याय 14 के श्लोक 23 पर आ गए हैं। तो इस समय श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन 3 गुणों के बारे में चर्चा करें, क्योंकि अर्जुन ने ही प्रश्न किया था कि हे भगवान, जो मनुष्य इन तीनों गुणों से मुक्त हो जाए, उस निवृत्त हो जाए, इससे परे हो जाए, उसकी पहचान क्या है। तो श्री कृष्ण भगवान उसी क्रम में यह श्लोक बता रहे हैं। ये इस श्लोक में बता रहे हैं, वे कहते हैं उदासीन वदासीन गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव यो एव तिष्ठति गते। जो साक्षी के सद स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, मतलब कोई भी गुण हो उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालते, न लोभ, न माया, न राग, न द्वेष, न खुशी, न मान, न अपमान, उसके ऊपर कोई असर नहीं डालता। बल्कि क्या होता है, ऐसा समझता जो सच्चिदानंद परमात्मा में एक ही भाव में स्थित रहता है, उस स्थिति से कभी विचलित नहीं रहता, वह सदा भगवान में ही ध्यान लगाए रखता है। उससे उसे कोई विचलित नहीं कर सकता। भगवान के ध्यान से कोई भी स्थिति हो, नहीं बताया, मान अपमान सम्मान, कुछ में भी हर हमेशा वह भगवान में ही ध्यान लगाए रखता है। तो केवल एक सच्चिदानंद घन परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता है। स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने को अव्यभिचारी भक्ति योग अपनाता है। वह दिन रात भगवान के श्रवण में लगा रहता है और उसी का ध्यान करता है। कैसे भी स्थिति हो, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। किसके ऊपर? जो तीनों गुणों से परे हो चला गया है, जिसने इन तीनों गुणों पर विजय पा ली है, उसके ऊपर किसी चीज़ का कोई असर नहीं पड़ता। वह हर देश काल परिस्थिति में एक समान बना रहता है। कौन बना रहता है? जो कि इन तीनों गुणों पर विजय पाता। कौन से? रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। वह हमेशा निरंतर भगवान का ध्यान करता है, भगवान का चिंतन करता है और हमेशा परम, जो उसके अंदर एक हृदय में परम सुख की नदी बहती रहती है, उसका वो हमेशा अपने हृदय की नदी का सुख महसूस करता है। वो हमारे और आपके अंदर नहीं है, वो किसके अंदर है? जिसने तीनों गुणों के ऊपर विजय पा लिया, इनसे परे चला गया। देखो, ये जो चल रहा है, ये प्रकृति के जो गुण हैं, इसी के बारे में चल रहा है इस समय। तो कहते हैं जो इससे परे चला गया है, वह हर चीज़ के प्रति उदासीन रहता है, वह गुणों से विचलित नहीं होता। किसी भी स्थिति हो, देश हो, सुख हो, दुख हो, आपको भी ऐसा ही रहना चाहिए। हर देश काल परिस्थिति में एक समान रहना चाहिए, क्योंकि भाई हमें भी तो परम धाम भगवान का साक्षात दर्शन करने हैं। तो हम कैसे करेंगे? उन परमेश्वर को पाना है जब हम उदासीन रहेंगे, हर देश काल परिस्थिति में उदासीन रहेंगे। किसी भी तरह का हो, कुछ भी हो, हम डगमगाएंगे नहीं, एकदम स्थिर रहेंगे। और इन गुणों को कितना भी कुछ भी हो, प्रभाव हो, लेकिन वह विचलित नहीं होता। कौन? जो इनसे पार हो गया। जो सृष्टि है तो अपने गुणों को करेगी ही, वैसे परिस्थिति आएंगी ही, ये तो स्वाभाविक है। जब सृष्टि में सोना मूल्यवान है तो सोने के प्रति तो लालच होना जरूर स्वाभाविक है। लेकिन मिट्टी, लेकिन जो असली ज्ञानी है वो इनको समान मानता है।
उसके ऊपर किसी चीज़ का कोई असर नहीं होता है। लेकिन जानते हैं बुढ़ापे में आदमी को क्रोध होता है नई पीढ़ी को देखकर, कहते हैं बताओ ये आजकल के कैसे बच्चे हैं, और जो बच्चे हैं वे बूढ़ों को देखकर कहते हैं बताओ ये किस युग की बात कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से एक जनरेशन गैप रहता है। लेकिन जो गुणी ज्ञानी है वह युवावस्था में भी वैसे रहता है और वृद्धावस्था में भी, उसके ऊपर उम्र का कोई असर नहीं पड़ता। तो इसीलिए हमें भी अपने इन गुणों से पार पा लेना चाहिए और भगवान में चिंतन करना चाहिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।